नमस्कार, मैं शिवा पारसर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज की खास पेशकश। इस वक्त आपको बता दें, हम बरेली के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ पुष्पांजलि हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर ए.के. माहेश्वरी जी मौजूद हैं, जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं और बरेली में लगातार जो है अपनी मरीजों को जो है क्रिटिकल केसेस में जो है सुविधाएं देते हैं और उनका इलाज करते हैं। बरेली का अगर गैस्ट्रोलॉजिस्ट के मामले में देखा जाए तो डॉक्टर ए.के. माहेश्वरी जी का नाम जो है नंबर 1 पोजीशन पर बरेली के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आता है और क्रिटिकल से क्रिटिकल केस भी जो है सबसे पहले जो है ठीक करने के नाम पर आता है तो डॉक्टर ए.के. माहेश्वरी जी का आता है। जो है सीधे आपको जो है इस इंटरव्यू में जो लिए चलते हैं डॉक्टर ए.के. माहेश्वरी जी के पास। ये डॉक्टर नमस्कार, कैसे हैं आप? पहले तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। जिस तरह से जो है लगातार आप बरेली में अपने मरीजों को सेवाएं देते आ रहे हैं कितने समय से, आप जो कि जो है आपने पुष्पांजलि हॉस्पिटल का भी जो है निर्माण कार्य जो है इसकी भी जो है और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सेवाएं देने के लिए इसको उपलब्ध कर दिया है। पुष्पांजलि हॉस्पिटल का भी जो है उद्घाटन जो है हो चुका है। क्या क्या जो है यहाँ पर जो पेशेंट को जो है सुविधाएं मिलेंगी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये इस हॉस्पिटल का निर्माण मैंने यही सोच के करवाया था कि पहले मैं क्लिनिक पर था। बिल्कुल। और क्लिनिक पे हम चाह के भी बहुत सारी सेवाएं अपने मरीजों को नहीं दे पाते थे। बिल्कुल। 24 घंटे हम अपने मरीजों को आपातकालीन सेवाएं नहीं दे पाते थे। उसका एक बड़ा दुख मुझे अपने अंदर महसूस होता था कि ऐसा हम सुविधा नहीं दे पाते हैं तो हमारे पेशेंटों को बड़ी परेशानियाँ होती थी। बिल्कुल। तो उसको सोचकर ही 2 साल पहले इसका निर्माण कार्य शुरू किया था और अभी 3 महीने पहले इस हॉस्पिटल को लगभग ये कंप्लीट हो गया और 3 महीने पहले ही मैंने इसको शुरू किया। अभी इस हॉस्पिटल में हम लोग 24 घंटे 7 दिन हम अपने पेशेंटों को सारी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे पास मॉड्यूलर ओटी है, हमारे पास हाईली इक्विप्ड आईसीयू है जी, हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन, वेरी एडवांस एक्सरे मशीन, ऑपरेशन में काम आने वाली सियाम मशीन, ये सारी बेहतरीन मशीनें, एडवांस मशीनें सारी अवेलेबल हैं। इसके अलावा गैस्ट्रो में मैं अपने सारे पेशेंटों को सारी फैसिलिटीज़ पहले से देता आया हूँ, जैसे एंडोस्कोपी हो गई, कोलोनोस्कोपी हो गई, एंडोस्कोपी के सारे प्रोसीजर हो गए, बेंडिंग हो गई। किसी भी तरह के पेशेंट अगर उनको मुंह से खून आ रहा है, लैट्रिन में खून आ रहा है तो हमारे पास आते हैं और सही होकर जाते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपी से लिवर की नली की पथरी निकालना, जैसे ERCP बोलते हैं, वो लोग भी वो सुविधा, उसकी सुविधा भी हमने अपने हॉस्पिटल में कर रखी है। तो उसके लिए जो सियाम मशीन की जरूरत होती है, इसके अलावा डायलिसिस मशीन की जरूरत है, वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हो गई है। अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे पास है ही, जिसमें हम फाइब्रोस्कैन की मशीन भी जल्द ही अवेलेबल करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक अस्पताल में जितनी भी सारी सुविधाएं होती हैं वो सारी हम लोगों ने कोशिश की है कि इस अस्पताल में हम आपको दे सकें और क्रिटिकल से क्रिटिकल मरीज का इलाज कर सकें। छोटे से लेके बड़े ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन यहाँ पे हो सके। हड्डी के ऑपरेशन, सर्जरी, पेट की सर्जरी, दिमाग की सर्जरी, ये सारे ही ऑपरेशन हमारे पास अवेलेबल है। जो देखा जाता था कि जो है इससे पहले जो है बरेली में अगर किसी को जो है क्रिटिकल समस्या हो जाती है तो उसको दिल्ली या लखनऊ ले जाना पड़ता था, लेकिन अब वो जो पुष्पांजलि हॉस्पिटल शुरुआत होने के कारण जो है अब बरेली को जो पेशेंट को दिल्ली या लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, वो पुष्पांजलि हॉस्पिटल में जो है उनको उपलब्ध हो जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्रिटिकल से क्रिटिकल मरीज को सारी सेवाएं, जितनी उसको जरूरत है, सारा इलाज हम यहीं पर मुहैया करा सकें। बिल्कुल। अभी जो है पुष्पांजलि हॉस्पिटल में जैसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के आप नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं और क्रिटिकल से क्रिटिकल गैस्ट्रोलॉजिस्ट के केसेस को आप देखते हैं, ठीक करते हैं। इस गैस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ साथ जो है पुष्पांजलि हॉस्पिटल में मरीजों को और क्या क्या जो है ट्रीटमेंट बीमारियों का मिलेगा, क्या कुछ बताना चाहिए डॉक्टर? हमारे पास डॉक्टर राशि अग्रवाल हैं जो बहुत अच्छी दंत चिकित्सक हैं, डॉक्टर अंकित अग्रवाल हैं जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं और इसके साथ ही वो एक बहुत अच्छे फिजिशियन भी हैं, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट है, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षित अग्रवाल हैं जो MCH ट्रॉमा सर्जन है, जो हर तरीके की ट्रॉमा सर्जरीज हमारे यहाँ करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर पल्लव अग्रवाल जी हमारे यहाँ पर ऑन कॉल विजिट करते हैं। इसके अलावा हमारे पेट के सर्जन डॉक्टर रजनीश वाशने, उनको भी हम बुला सकते हैं। हालांकि हमें अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें जब भी उनकी सेवाओं की आवश्यकता होगी उन्होंने हमसे बोला है कि वो उपलब्ध रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए
हड्डी की सर्जरीज में डॉक्टर अतुल सक्सेना जी हैं जी। ENT सर्जरीज में डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी हैं जी। गायनी और ऑप्स के केसेस में डॉक्टर सरिता शर्मा जी हमारे पास उपलब्ध है, जो 24 घंटे कभी भी हमारे लिए उपलब्ध है पेशेंट को। इसके अलावा आप लगभग सारी ब्रांचेस में आप बोलेंगे तो हमारे पास डॉक्टर सीमा है। डॉक्टर सीमा तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, डॉक्टर सीमा है वो न्यूरोलॉजी में न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है, न्यूरोफिजिशियन है, तो उनके पास हर तरीके की न्यूरो और स्पाइन से संबंधित बीमारियों का इलाज उपलब्ध है। शी इज़ अ वेरी फाइन न्यूरोफिजिशियन, गोल्ड मेडलिस्ट। तो हमारे पास न्यूरो ICU भी है, जो हमारे पक्षाघात के पेशेंट हैं, ब्रेन में कोई भी बीमारी है जिस तरह की, जैसे हेमरेज हो जाना, क्लॉट हो जाना, ट्यूमर हो जाना, स्पाइन की सारी बीमारियां, मिर्गी के सारे मरीज जी, सिरदर्द के मरीज, तो ये सारे मरीजों के लिए वो अपनी सेवाएं लगातार पिछले 8 साल से बरेली में हमारे जो प्रीवियस संस्थान था राजलता क्लिनिक और अब पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो और क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या क्या सुविधाएं जो है यहाँ पेशेंट के लिए उपलब्ध कराई गई हैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल में? अगर कोई ज़्यादा दूर से आता है पेशेंट अपनी समस्या पेशेंट को लेकर, क्या क्या सुविधाएं उनके लिए हैं मौजूद हैं? यहाँ पर हॉस्पिटल में राइट फ्रॉम द रिसेप्शन हम लोगों ने पेशेंट फ्रेंडली थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जिससे पेशेंट को कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। और हमने जो पेशेंट का विजिटिंग एरिया है वो भी इस तरह का बनाया है कि उनको हॉस्पिटल जैसी फीलिंग ना आए। बिल्कुल, आपने भी देखा होगा कि जब आपने हॉस्पिटल में एंट्री की होगी तो आपको लगेगा नहीं ये हॉस्पिटल जैसा फीलिंग आ रहा है। तो जैसी फीलिंग आती है, होटल की फीलिंग, घर जैसी फीलिंग, हॉस्पिटल जैसी फीलिंग नहीं आने का उसका रीजन यही था कि किसी को भी प्रेशर ना रहे। एक बहुत बड़ी समस्या है, जब कोई भी पेशेंट बाहर से आता है तो उसके दिमाग में एक डर होता है, पता नहीं डॉक्टर साहब क्या बता देंगे, क्या बीमारी निकल जाएगी, तो वैसी फीलिंग नहीं आती। दूसरा, हमारे डॉक्टर जो हैं जैसे पैथोलॉजी से लेके एक्सरे से लेके सारी फैसिलिटी एक ही हाउस में अवेलेबल होने की वजह से पेशेंट को कहीं जाना नहीं पड़ता, उसको एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। मेडिकल स्टोर पे भी हमारे पेशेंट की जेब खर्च बचाने के लिए डिस्काउंट रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से अपने मरीजों को मदद दे सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनकी परेशानियों में अगर हम उनकी परेशानियां कम कर पाए किसी भी तरह से तो बिल्कुल हमारा जीवन सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल। जैसे कि अगर कोई किसी पेशेंट आता है और पेशेंट का लगता है, उसको फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि हाँ इनका ऑपरेशन वाली समस्या आ सकती है, और ऑपरेशन का अगर नाम डॉक्टर के द्वारा किया जाता है कि हाँ इनका ऑपरेशन या सर्जरी उनकी होगी, तो सबसे पहले पेशेंट के जो है परिजनों में एक सबसे बड़े ख्याल आता है कि पैसे का, कि अगर पैसे कितना ज़्यादा जाएगा, कितना ज़्यादा हैवी जाएगा, मेरे पास हो पाएगा नहीं जा पाएगा, लाखों रुपए जाएगा, कम जाएगा। तो क्या इन सब के लिए जो है भारत सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड की भी जो है सुविधा उपलब्ध कराई गई है? हेल्थ इंश्योरेंस की होते हैं, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ हॉस्पिटल में? अभी हमारे अस्पताल में हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध हो गई है जी, क्योंकि इस अस्पताल को भी 3 महीने ही हुआ है शुरू हुए, तो अभी आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। खासकर हम चाहते हैं कि सर्जिकल क्षेत्रों में हम आयुष्मान ले पाएं, बिल्कुल, जिससे कि हम अपने मरीजों को हर वो कॉम्प्लेक्स सर्जरी आयुष्मान के अंदर करवाएं जो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। सरकार की सुविधा जिससे कि हम आखिरी तबके तक समाज के पहुंचा पाए। बिल्कुल। और अभी फिलहाल इंश्योरेंस हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं, धीरे धीरे हम और कुछ TPA से भी एनरोल्ड हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या आपके जो हॉस्पिटल में पुष्पांजलि हॉस्पिटल में जो है मशीनरी जो है न्यू लेकर आए हैं, जो बरेली में अब तक हॉस्पिटल में, बरेली के और किसी भी हॉस्पिटल में नहीं थी, लेकिन अब और एडवांस लेवल पे जो है पेशेंटों का इलाज किया जा सकेगा पुष्पांजलि हॉस्पिटल में? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी हम लोगों ने जो एक्सरे मशीन अपने हॉस्पिटल में हम लगा रहे हैं, दैट इज ऑन DVR टेक्निक। तो उसमें एक्सरे, जैसे पेशेंट का एक्सरे होता है तो वो करीब उसको 30 से 45 मिनट का वेट करना पड़ता है एक्सरे पाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास क्योंकि ICU के पेशेंट्स भी रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट का यदि एक्सरे हो तो तुरंत हमें मिल जाए और तुरंत हम उसके लिए दवा उस तरह से कर पाएँ। तो हम लोगों ने इसलिए DVR टेक्नोलॉजी वाला एक्सरे मंगाया है, जो हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ा, लेकिन उससे फैसिलिटी ये होगी कि हम अपने पेशेंट को त्वरित उसके इलाज में कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम जो अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर आ रहे हैं वो इतना एडवांस रहेगा जिसमें कि हम लोग 3D 4D टेक्निक से भी अपने पेशेंट्स को उनकी परेशानियों के बारे में हम दिखा सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी एडवांस मशीनें जितना हमारी है, अगर
पॉसिबिलिटी है उतना हम कर पाएँ, मरीजों को दे पाएँ और सस्ते में इलाज दे पाएँ। हमारे यहाँ कोई भी जांच, कितनी भी मशीन अच्छी होने के बावजूद भी जो सामाजिक स्तर पर जो जांच की कॉस्ट है उससे ऊपर नहीं जा रही। बिल्कुल, सब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जो जांच की जो भी खर्चा है वो उससे कम रहे, ना कि ज़्यादा रहे, भले ही मशीन कितनी भी अच्छी हो। बिल्कुल। जैसा कि रहता है कि जैसे जो बड़ी जांचें होती हैं, MRI वगैरह, इन पे लगता है कि डॉक्टर ने अगर ये लिख दी तो मेरे पास बजट में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इन पे भी क्या जो हॉस्पिटल की तरफ से आपकी जो है डिस्काउंट रहता है? आगे क्या बताना हमारे चाहेंगे यहाँ से जो भी पेशेंट CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI के लिए भी अगर कभी रेफर होते हैं जी, तो डिस्काउंट पे ही सबका होता है। मतलब उस चीज़ में उसमें पेशेंट जो है बहुत आसानी से वो हमसे लिखवा लेते हैं, आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक डिस्काउंट पहले से तैयार होता है पेशेंट। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर पेशेंट का रोग का निदान हो पाए, ना कि केवल उसका खर्च हो पाए। खर्च होने से क्या होता है, रोग का निदान होना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दवाइयों में भी खर्च है, जांचों में भी खर्च है, डॉक्टर की फीस भी है। तो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं हर लेवल पे हमारे पेशेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट रहे, उसको सहूलियत रहे, जिससे वो आराम से इलाज कराए, आराम से दवाई ले और उसकी जेब पे भी एक्स्ट्रा खर्च ना आए। बिल्कुल। जैसे कि इस वक्त आपको जो है सारा देश इस वक्त देख रहा है और खासकर पूरा बरेली जिले के जो है सभी दर्शक आपको देख रहे हैं। क्या अभी सभी बरेली के जो सभी दर्शकों से आपके एक संदेश रहने वाला है हॉस्पिटल को लेकर? इस तरह की जो सुविधाएं आपको जो मुहैया कराने वाले हैं पेशेंट को? नमस्कार बरेली। आप लोग पेट, दिमाग या किसी भी तरह की परेशानी से अगर ग्रस्त हैं तो आप एक बार हमको मौका दीजिए, और हो सकता है कि आप परेशान हो अपनी बीमारी को लेके, लेकिन मैं ये आपको निश्चित तौर पे महसूस करा सकता हूँ कि आप यहाँ पर आने के बाद मायूस नहीं होंगे। आपको जो भी आवश्यक और ज़रूरी इलाज है वो दिया जाएगा और आपके रोग का निदान किया जाएगा बहुत कम खर्च पर, क्योंकि हमारे यहाँ जांच कराना बहुत ही ज़रूरी और अत्यंत आवश्यक होता है, तभी करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि गैर जरूरी जांचें हों, गैर जरूरी इलाज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके इलाज के लिए हमें एक गोली की आवश्यकता है तो एक ही गोली दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 3 गोली मिलेंगी आपको। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अगर आपको केवल एक जांच की आवश्यकता है तो हमारे यहाँ पर 10 जांच आपको एडवाइस की जाए। मैं हालांकि इस चीज़ को कभी गलत नहीं कहता हूँ, जांच कराना कभी भी गलत नहीं होता है। कम से कम जांच कराने से उस चीज़ का एक अवश्य संभावित डर तो निकल ही जाता है, ये बीमारी मुझे नहीं है। लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा जांच कराना या दवाई देना भी गलत होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी जेब पर, आपके दिमाग पर, आपके परिवार के खर्च पे से कटौती करता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये चीज़ आप लोग आएंगे तो महसूस कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक भी अनावश्यक दवाई या एक भी अनावश्यक जांच नहीं करेंगे। पुष्पांजलि हॉस्पिटल जो आपने ओपन कर चुके हैं और बरेली में सभी मरीजों के लिए उपलब्ध हो चुका है। क्रिटिकल से क्रिटिकल केस पुष्पांजलि हॉस्पिटल में जो है इलाज मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप अपने क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट को यहाँ ला सकते हैं। यहाँ पर ICU में वेंटिलेटर युक्त ICU है, जिसमें वेंटिलेटर, बाईपैप, ABG मशीन, डायलिसिस सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो किसी एक हाईली इक्विप्ड दिल्ली के ICU में होती है या बॉम्बे के ICU में होती है। तो इसलिए आप बिना भयभीत हुए यहाँ पर ला सकते हैं, बिना ये भय लिए हुए कि बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। आप बिना भयभीत हुए आइए, यहाँ पर किसी तरीके का कोई बहुत विशेष खर्च नहीं है, बहुत ही रियायती दरों पर काम यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे लाएं, बिना डरे लाएं, और पैसे भी पहली प्राथमिक जो आपको राय होती है वो हमेशा जो है उसके रिलेटेड होती है जो आपकी बीमारी से। आगे का इलाज कराना नहीं कराना ये आप लोगों के हाथ में है, वो आप करा सकते हैं। अगर आपको बात समझ में आएगी, अगर आपको इलाज समझ आएगा तो आप कराएंगे। तो इसलिए आप एक बार मौका देंगे तो हम लोग जरूर आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। हर तरह की जो है समस्याओं को लेकर, हर तरह की समस्या, चाहे पेट हो, चेस्ट हो, हार्ट हो, लिवर, मैं तो लिवर देखता ही हूँ, गैस्ट्रो की सारी बीमारियाँ, लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, आंतों की सारी बीमारियाँ वो मैं देखता ही हूँ। इसके अलावा चेस्ट है, कार्डिक है, हार्ट की डिसीज़ हैं, तो हम सारी बीमारियाँ आपकी देखते हैं। क्योंकि मैं फिजिशियन भी हूँ, इसलिए कोई भी बीमारी मुझसे छूती नहीं। बिल्कुल।
और बाकी सारे डिपार्टमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जैसे हड्डी विभाग है, ENT विभाग है, न्यूरो विभाग है, ट्रॉमा विभाग है, गायनी विभाग है, दंत विभाग है, सारे ही विभाग हमारे पास मौजूद हैं। चलिए, तो आपको बता दें अभी इस वक्त हमारे साथ जो है बरेली के एक जाने पहचाना नाम, एक जाना पहचाना चेहरा डॉक्टर AK माहेश्वरी जी मौजूद थे, जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और बरेली की टॉप मोस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट के नाम में की श्रेणी में जो है डॉक्टर AK माहेश्वरी जी का नाम लिया जाता है। और जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं वो ठीक होकर ही जाते हैं, इसका दावा उसकी पुष्टि हम स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ टाइम समय पहले हमको भी जो है शिवा परिसर आपके जो है हमको भी जो है गैस्ट्रोलॉजिस्ट की समस्या हुई थी, बहुत क्रिटिकल केस था, मरने तक की नौबत आ चुकी थी। लेकिन डॉक्टर AK माहेश्वरी जैसा नाम ही था, डॉक्टर ही थे जिन्होंने हमको आपके इस वक्त जो है स्वस्थ रूप से बैठाया हुआ है, इन्होंने ही हमारा इलाज किया था। तो इतनी क्रिटिकल केस में भी जो है डॉक्टर AK माहेश्वरी जी ने हमको इलाज किया, हमारा इलाज किया, हमको ठीक किया, तो इसकी जो है पुष्टि हम स्वयं कर सकते हैं। बाकी क्रिटिकल केस यहाँ डॉक्टर साहब जो है देखते हैं, और पुष्पांजलि हॉस्पिटल में सभी तरह के जो है डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सभी तरह का इलाज मौजूद है जो क्रिटिकल केसेस में जो है होता है। तो अब बड़ी से बड़ी समस्या के लिए लखनऊ या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बरेली में ही पुष्पांजलि हॉस्पिटल में ही सारी समस्याओं का इलाज मौजूद है। तो हॉस्पिटल का आपको हमने पूरा बताया, पुष्पांजलि हॉस्पिटल की पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको हमने दिखाई, किस तरह का जो है हॉस्पिटल जो पुष्पांजलि हॉस्पिटल बनने के बाद बरेली के मरीजों के लिए, पूरे बरेली जिले के मरीजों के लिए जो है सेवाएं मौजूद हो चुकी हैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल में। तो यहाँ आइए और इलाज अपना कराकर जो है ठीक हो जाए।